Friends, I am Preeti Shukla. Welcome to पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनऑर्गेनिक के क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. यह जो आता है ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही एक टॉपिक है. तो इसकी स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर्स, जिन्हें हम क्वांटम संख्याएं भी बोलते हैं. और इसकी कुछ पार्ट्स दिए हैं, फोर पार्ट्स दिए हैं, इनकी भी स्टडी हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं. जो क्वांटम संख्याएं हैं वो क्या होती हैं. तो परमाणुओं में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण अभिव्यक्त करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं. इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को निर्धारण करने के लिए जो कांस्टेंट दिए गए हैं, ये चार जो क्वांटम संख्याएं हैं इनके कांस्टेंट दिए गए हैं का उपयोग करने के लिए भी हम क्वांटम संख्या का यूज़ करते हैं. और उन्हीं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं. जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उनकी ऊर्जा स्तर को बताए वो क्वांटम संख्या कहलाती है. तो इनमें से जो 4 टाइप्स की दी हुई हैं, इनमें से जो 3 टाइप्स की दी हैं, 3 टाइप्स, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इनको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त करते हैं. इनको क्या करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उससे ही हम इन्हें प्राप्त करते हैं. तो ये 4 टाइप्स की क्वांटम संख्या, 4 टाइप की क्वांटम संख्याएं होती हैं. प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या. इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या. प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसे हम मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं. और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं. इस क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं. अब ये n जो रहता है वो क्वांटम संख्या में किस तरह से यूज होता है. तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को समझते हो, इस n को समझते हैं किस टाइप से ये अपना काम करता है. तो जो कक्षा क्या होगी, जो न्यूक्लियर ये है हमारा जैसे, और ये हमारी कक्षाएं हैं, आगे भी हो सकती है. ठीक है. तो इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नाभिक की दूरी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नाभिक की दूरी, नाभिक की दूरी और इलेक्ट्रॉन की कक्षा से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कोश का जो आकार रहेगा उसको प्रकट करती है. आई मीन जो एनर्जी लेवल रहेगा और नाभिक से उस कक्षा की दूरी रहेगी. नाभिक से कक्षा की दूरी, ये नाभिक से कक्षा की दूरी को शो करता है n. ये प्रकट करेगा कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है उसको शो करेगा. और इसमें जो ऑर्बिटल होंगे वो मुख्य रूप से बोर मॉडल का मुख्य ऑर्बिटल को दर्शाता है. तो इन चीज़ों को छोड़कर हम सबसे पहले n को समझते हैं कि n, अब इसका n का मान आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है आपका. तो यदि इसका मान, यदि n का मान, यहाँ राइट कर देती हूँ, यदि n का मान आपका 1 है, यदि n का जो मान है वो 1 है, तो n का मान 1 होगा. तो इसका एनर्जी लेवल हम कैसे शो करेंगे. तो एनर्जी लेवल जैसे ये हमारी कक्षा है, तो ये k है, l, m, इसके द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं. और भी आगे आ जाएगी तो और आगे भी बढ़ती जाएगी ये. तो इस तरह से यदि n का मान 1 है तो हमारा जो सेल होगी वो क्या होगी, k होगी. यानी यहाँ ये कौन सी कक्षा कहलाएगी, k कक्षा कहलाएगी, सेल जो कहलाएगी. अब यदि यहाँ n का मान 2 है तो यहाँ सेल कौन सी कहलाएगी, l सेल कहलाएगी. इस तरह से इसका मान 3 हुआ तो सेल हमारी m कहलाएगी. तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं. तो इसकी जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, जो कक्षा की दूरी, ये प्रदर्शित करता है. अब इसका n का महत्व कहाँ होता है. तो यह इलेक्ट्रॉन के नाभिक की औसत दूरी को भी प्रकट करता है.
यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को भी निर्धारित करता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और है कि यह मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी देता है। जो n है यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी यह हमें शो करता है। तो वो किस तरह से शो कर सकता है वो हम यहाँ समझते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हमारे n वन है। मान लीजिए कि यहाँ हमारा n वन है। यदि हम n हमारा वन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देने के लिए ये जो एक ऑर्बिटल रहता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। 2n स्क्वायर एक मुख्य कोश या ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन इतने ही रह सकते हैं। अब ये कैसे हम पता करेंगे। तो यदि n बराबर, जैसे कि मैंने कहा n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, उसमें सेल कौन सी है, सेल k है। सेल हमारी k है। तो सेल k है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले में इस 1 को रखेंगे। तो 2n बराबर कितना है 1 इंटू 1 और स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं 2। हाँ, तो ये हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आई। इसी तरह यदि हमारा यहाँ 2 हुआ, यदि हमारा यहाँ 2 हुआ तब हम इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले तो इसकी सेल राइट कर लेंगे। इसकी सेल क्या होगी के एल आ जाएगा। यहाँ ये सेल क्या है एल सेल में है। यदि इसके अधिकतम हमें जो इलेक्ट्रॉन है अधिकतम संख्या है इलेक्ट्रॉनों की वो हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ 1 की जगह n बराबर कितना है 2 है तो यहाँ राइट कर देंगे। यहाँ 2 राइट कर देंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम 3 की भी निकाल सकते हैं। 3 की निकालेंगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर और उसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 18 आ जाएगी। यदि हम 4 की निकालेंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 32 आ जाएगी। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं। तो इस तरह की क्वांटम नंबर्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो आगे हम वीडियो में, आगे वाली वीडियो में हम एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, जिस तरह हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यूट्यूब जो चैनल है पहलवान गुरुदीन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।